करते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में देवताओं के लिए कि मैंने बताया था कि कौन से प्लैनेट जो हैं कौन से देवता से रिलेशन रखते हैं, ये बताया था ना आपको। तो हाँ आज जी। हम देवताओं से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसको जानेंगे। ठीक है। तो हमें मान लेते हैं कि किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। उसे सॉल्व करने के लिए अगर हम देवता को ट्रीट करते हैं तो कौन सा देवता ट्रीट करना है और कैसे पता चले कि कौन सा देवता ट्रीट करें कि हमें रिजल्ट आ जाए। इसके लिए हम स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 45 एनर्जी सेंटर्स हैं और 45 एनर्जी सेंटर्स में हमने उनके एट्रीब्यूट भी पढ़े हैं कि कौन सा देवता हमारी लाइफ में क्या एडिशन कर रहा है, वो भी पढ़ लिया। और अभी मान लीजिए कि किसी कोई एक पर्सन आपके पास आते हैं और वो कोई एक पर्टिकुलर कोई भी परेशानी बताते हैं कि मेरी ये परेशानी है, मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, और आपको उसको अ, कोई भी सॉल्यूशन देना है। तो आप कैसे सॉल्यूशन देंगे देवताज के लिए, वो आज मैं आपको बताती हूँ कि मान मान लेते हैं कि वो जो प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको कौन सा देवता देखना है, कौन सा देवता देखेंगे जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करेगा। क्योंकि हमने हर देवता का पढ़ा है कि कौन सा देवता क्या एट्रीब्यूट है, कौन सा एडिशन कर रहा है, वो पढ़ा है। तो वो हमको देखना है कि क्या जो उसकी प्रॉब्लम है वो कौन से देवता से रिलेटेड है। अब इसमें इसमें भी और भी स्पेसिफिक कैसे होंगे हम, कि और भी स्पेसिफिक कैसे पहुंच जाएं कि कौन से देवता को ट्रीट करने से इस पर्सन को रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैं अभी बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो। अ, अगर कोई परेशानी में कोई आपके पास आता है, तो आपको देखना ये है कि उसकी अभी कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है। मान लेते हैं कि जो अभी आपके पास आया है, तो उसकी एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक प्लैनेट बोलो किसकी महादशा ले रहे। गुरु की। गुरु की, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसकी अभी गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है। तो उसमें कोई अंतरदशा का प्लैनेट भी होगा। हाँ, मैं वीनस होगा। ठीक है, ये आप अपनी ही कहानी सुना रहे हैं सर। चलो गुड। अपनी से निकलेंगे तो दूसरे की सॉल्व करेंगे, ये भी बात थ्योरी सही है। तो चलो हम ऐसे ही ले लेते हैं कि जो परेशान पर्सन हमारे पास आया है, जो अभी ट्रबल में है, उसके अभी गुरु की महादशा चल रही है और अंतरदशा का प्लैनेट है वीनस। ठीक है। अब हमें ट्रीट कैसे करना है देवताज को। बहुत सिंपल है, बट बहुत कारगर है। आपको हर जगह दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जुपिटर इस बर्थ चार्ट में जो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मनोज जी आपने बोला था ना, तो आप एक काम करो, अपना बर्थ चार्ट स्क्रीन पे लगा दो या कोई और लगा दो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, फटाफट से अपना स्क्रीन पे लगा दो, नहीं तो फिर मैं लगाऊंगी। मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं लैपटॉप में। नहीं है, कोई और सारे लगा। सारे एक साथ मत लगाना। हाँ, अच्छा ठीक आप है, कोई बात नहीं। आप कोई ही लगा कोई दो विनीता मैडम, आप ही लगा दो, कोई बात नहीं। आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, सुनो। मुझे तो मैंने तो इस वाले फोन में तो एस्ट्रो सेज भी नहीं डाउनलोड कर रखा, कहाँ से शेयर करूंगी। वो तो बट दूसरे फोन में है। तो मैं लगा दूं मैडम किसी का। आप करो, कोई भी एक चार्ट लगा दो, कुछ भी। हाँ मैं लगाता हूँ, कोई बात।
मैंने भेज दिया जी, मेरा देखियो आया क्या? एक मिनट, कहाँ लगाया सर? ये इस पे ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में सेंड किया है। नहीं नहीं, तो वो स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा ना, मुझे एक्चुअली आगे आगे तक का देखना है। ये तो सिर्फ आपने लगन चार्ट लगा दिया, भेज दिया है। अच्छा हाँ, ठीक। वो आगे तक समझाने के लिए मुझे आगे तक पहुंचना पड़ेगा। इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं अभी तो मैम ये देखना है ना कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे, उसका लॉर्ड कौन है? नो 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 नो, कौन अच्छा, से नक्षत्र में पैदा हुए थे नहीं बोला मैंने। मैंने बोला महादशा का कौन सा प्लेनेट है उसका लॉर्ड कौन है? और उसका। अभी आपने लॉर्ड। बोला कि महादशा का प्लेनेट होगा जुपिटर, हाँ जी, हाँ बोला ना आपने। हाँ तो जी, जुपिटर का महादशा है और उसमें जो अंतर्दशा है वो वीनस की है। अब हाँ हम जी। ये देखेंगे कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अच्छा, जुपिटर का एनएल कौन है? यानी कि जो जो भी किसी का भी कोई भी प्लेनेट जिसकी महादशा चल रही है, हमने वो देखना है कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ठीक है। और अंतर्दशा के प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, दोनों का देख लेंगे। उसका केतु है। हाँ, मैंने अपना देख लिया, केतु है। अच्छा, आपका जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, ये बोल रहे हो? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। विनीता मैडम ये लगा दिया मैंने, चार्ट है ना, ये देखो। हाँ सर, एक बारी महादशा खोल दो, इसमें देखो महादशा किसकी चल रही है। इसमें महादशा चल रही है राहु की। राहु की? एक, एक मिनट रुको, इसमें चल मार्स रही है की, मार्स की, मंगल, मार्स की चल रही है, मार्स की, मार्स। मार्स की चल रही है, और साथ में अभी बुध की अंतर्दशा है। मार्स में मरकरी चल रहा है, ठीक है। ये हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि मार्स में मरकरी चल रही है, ये दशांतर दशा है, ये तो दिख गया होगा सबको। यस ठीक है सर, मैम। बैक कर दो। अब वो वाले पेज पे देख लो कि मार्स में मरकरी है ना, मार्स का और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अभी अभी आप ट्रांजिट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? नक्षत्र लॉर्ड, आगे करो इसी पेज पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज का देखना है कौन से उसमें है, या नहीं, फिर परमानेंट बर्थ सर, वो बर्थ में? नक्षत्र लॉर्ड, परमानेंट एपी चार्ट नक्षत्र। में दिख मिल जाएगा। मार्स, आगे आगे एक पेज और आगे करो। तो ये इसमें नक्षत्र लिखे तो है मैडम। सर नक्षत्र मार्स का लॉर्ड। अच्छा, नक्षत्र लॉर्ड की बात कर रहे हो आप। हम्म, मार्स का देखो। हो गया, वीनस हो गया, शुक्र। हाँ हाँ। अब मार्स का है नक्षत्र लॉर्ड वीनस, और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड खुद वो खुद है मरकरी। इतना दिख रहा है सबको? हाँ या ना बता दो, यस सबको यस। इतना पता चल हाँ गया? मैम। मार्स मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सबको पता चल गया? और हमने मार्स और मरकरी का ही नक्षत्र लॉर्ड क्यों देखा है, ये भी पता चल गया? महादशा अंतर्दशा का नाते करना। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। तो मनोज का भी आ गया, यस मैम, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने अब अब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो देवतास बताए थे और उनके लॉर्ड बताए थे, वो कौन बताए थे, प्लैनेट्स बताए थे। याद है सबको लास्ट क्लास? जी। ठीक है। अब उसी पे आ जाओ। अब देखो उस चार्ट को अपने नोटबुक में देखो कि मैंने आ, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन देखा भी है, आपने बताया। मार्स का नक्षत्र वीनस, लॉर्ड वीनस। कौन है, वीनस। अब अपने नोटबुक में पढ़ो कि वीनस की कौन कौन से देवता हैं। महेंद्रा, अनिल। हम्म।
पुष्पदंत, पुष्पदंत, बुध और सविता। बुध और सविता। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भूधर, सविता और महिंद्रा, और क्या बताया आपने मुझे? अनिल, अनिल, ठीक है, पुष्पदंत। पुष्पदंत। अब ये जो वीनस, ये जो भी बंदा होगा ना, इसकी प्रॉब्लम जो है पता कैसी होगी? जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पहली चीज तो मेहनत ही उतनी नहीं कर रहा है, पहली चीज तो मेहनत ही नहीं उतनी कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो एक्सपेक्ट कर रहा है बिना मेहनत कर रहा है और वो फुलफिल भी नहीं हो रही है। वो मैं कैसे बता रही हूँ अभी अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अपलिफ्ट करने का उसका बहुत मन है, बट अपलिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए और कैसे नेक्स्ट लेवल जाना है ये इसको पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भूधर, सविता। सविता कोई ना तो इसके पास कोई गाइडलाइन है, ना इसको कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई वो नहीं है इसके पास जो भी कोई आपको पुश करता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, या आपको कोई पुश करने वाला जो होता है वो नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कैसे बोल रही हूँ, बिकॉज जो इसका हमने पढ़ा था महादशा का लॉर्ड है मार्स, मार्स का जो नक्षत्र नक्षत्र। लॉर्ड है वीनस, वीनस के जो देवता हैं जो हमने पढ़े हैं, तो इसका प्रॉब्लम जो है इन्हीं देवताओं से रिलेटेड होगा। अभी इसको आप कोई दूसरा आपने पढ़ा है 45 एनर्जी सेंटर है, उनके फूड है, आप कहीं पे भी कोई से को भी फूड रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी आपकी जो दशा और अभी जो आपकी अंतरदशा चल रही है, इनके जो देवताज हैं, अगर आप इनको एक्टिवेट करोगे आपकी प्रॉब्लम भी इन्हीं से ही रिलेटेड होगी, इनसे अलग आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैम किसी की भी किसी प्रॉब्लम, नेगेटिव प्लेनेट की दशा चल रही है तो उसका भी एनएल और वो देखेंगे तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी, या ये तो उसको उसी अगर से हम बल देंगे तो फिर नेगेटिव और नहीं बढ़ेगी क्या ऐसा? जैसे नो मेरी वे, किसी भी चार्ट में अगर किसी नो नेगेटिव प्लेनेट की दशा चल रही है और उसको हम और ज्यादा एक्टिवेट कर आप लेते तो नेगेटिव प्लैनेट किसको बोल रहे? चलो एक एग्जांपल मैम लेते हैं जैसे राहु। 6 8 12 में कोई बैठा है प्लेनेट और उसकी दशा वहां से चल गई तो तो उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? अच्छा उसके नक्षत्र लॉर्ड को ट्रीट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, उसके नक्षत्र लॉर्ड के देवता को ट्रीट करेंगे। तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यस, ओके। जब देखो जो भी प्लैनेट आज की डेट में दशा में एक्टिवेटेड है, पहले ये जानो, उसका जो हमें फल देता है, उसका जो हमें पार्सल देता है, वो कौन देता है? नक्षत्र लॉर्ड देता है। कोई भी प्लैनेट जो होता है अपनी महादशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो यानी कि जो अभी मार्स की दशा चल रही है और उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, तो जहां पे इसका वीनस बैठा हुआ है, जिन घरों उसको उस घर के रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके लिए जो तो ट्रीटमेंट रहेगा वो कहाँ से, मतलब उसके प्रॉब्लम जो होंगे कौन से देवताओं से रिलेटेड होंगे? जो देवता उस वीनस के अंडर आते हैं, मार्स के अंडर नहीं। कि आप देख लो कि मार्स की महादशा है उसके, नो वे। जो मार्स का नक्षत्र लॉर्ड है उसके अंडर जो देवताज आते हैं, उनको ट्रीट करने से इस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैम वो सभी देवता को ये करना पड़ेगा नो, ना, कोई भी एक? एक प्लेनेट के अंडर मैंने 4 से 5 देवताज लिखवाए हैं, तो ऐसा हाँ, नहीं है कि तो मैम वो ये पांच, पूछ रहे हैं कि पांचों को करना पड़ेगा या फिर पांचों को उनमें से करना किसी पड़ेगा एक? कि एक को करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। अभी देखो मैंने आपको बताया कि इसका पिछली क्लास में क्या बताया था आपको। देखो अभी वीनस के अंडर क्या आ रहा है? बुधर आ रहा है। तो आपको जब किसी से बात करते हो, सामने वाला जो भी आपका क्लाइंट होगा गूंगा तो नहीं होगा ना, उससे बात तो करोगे ना आप। वो आपको आप उससे परेशानी पूछोगे, भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको परेशानी सुन के भी पता चल जाएगा कि इसके कौन से देवता में प्रॉब्लम है। तो मैम वो जो परेशानी बताएगा मैक्सिमम फिर वही होंगी जो उसके नक्षत्र लॉर्ड वाले देवताओं की। प्रॉब्लम उसके अलग, उसके बाहर, क्राइटेरिया से बाहर होगा ही नहीं। अच्छा मतलब ऑटोमेटिकली वही बताएगा, या फिर हम उसे बता सकते हैं कि अगर हमें दिख गया कि इसका चार नक्षत्र पांच लॉर्ड ये है देखो, और चार इसके पांच
नहीं मैं एक चीज इसमें पूछ रहा हूँ। मनोज जी, एक मिनट मैं कंप्लीट करती हूँ, मैं फिर आपको क्वेश्चन। जो उसकी प्रॉब्लम है, अगर उसकी प्रॉब्लम वो ये कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम, आप उससे पूछो भाई कब से, मान लीजिए एक एग्जांपल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, आप उससे पूछो कब से है, कितना तो या तो वो बोलेगा आपको कि भाई पिछले 10 साल से मैं परेशान हूँ, या पिछले 15 साल से परेशान हूँ। तो इसमें कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है आपको? क्योंकि महादशा का जो पीरियड होता है, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। ये 8 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 19 साल, वीनस की महादशा 20 साल, सैटर्न की जो महादशा है वो 19 साल, राहु की महादशा जो है 18 साल। यानी कि जो महादशा का पीरियड है, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। तो अगर ये पर्सन ऐसे बोलता है कि आपने चार्ट में देखा कि इस पर्सन की सैटर्न की महादशा है, और आपने उसको पूछा कि कब से आप ये परेशानी फेस कर रहे हो फाइनेंस की, और वो बोलेगा कि मुझे तो भाई 8-10 साल हो गए ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप देखो, इट कैन बी कि 8-10 साल पहले उसका सैटर्न का महादशा चेंज हुआ था, तब से वो स्ट्रगल पीरियड में है। ठीक है, या तो उसका ये स्टेटमेंट होगा, या सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि हो सकता है जब उसका सैटर्न का महादशा लगा हो, सैटर्न जब भी कोई महादशा लगती है तो पहले उसके अंदर उसकी खुद की अंतर्दशा आती है। ये आपको सबको पता है कि नहीं पता है? मान लीजिए कि सैटर्न की शुरू होगी तो पहले जो अंतर्दशा का पीरियड होगा वो सेम प्लैनेट का ही होता है। यस मैम। सैटर्न में सैटर्न आएगा, मरकरी में मरकरी आएगा, ऐसे। तो अगर उसको सैटर्न की वजह से दिक्कत नहीं होगी, मान लीजिए उसका सैटर्न जो है वो वेल प्लेस्ड है या एग्जॉल्टेड बैठा है, उसका अच्छा कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम 8-10 साल से नहीं होगी। दशा हो सकती है उसकी 10 साल पहले चेंज हुई हो, सैटर्न की लगी हो। फिर वो बोलेगा कि आप उससे पूछोगे कि यार बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया था, बस ये पिछले कुछ 2-2.5 साल से ऐसा हो रहा है, या 1-2 साल से ज्यादा दिक्कत फेस हो रही है। तो देन यहाँ पे कौन पकड़ा आपने? इसको अंतरदशा, पकड़ेंगे अंतरदशा का जो प्लेनेट है उसका एनएल। हाँ, उसका नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि जो अभी उसकी अंतर्दशा आई है, इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है ये इसको परेशानी दे रहा है, अंतर्दशा का प्लैनेट। क्योंकि महादशा का आया होता तो पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा होता वो। अब अंतर्दशा का प्लैनेट आपको कब लेना है? जब उसकी शॉर्ट टर्म पीरियड से दिक्कत है, शॉर्ट टर्म पीरियड जैसे 2 साल है। क्योंकि मतलब कोई भी अंतर्दशा का प्लैनेट जो होता है 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। सबसे बड़ी महादशा जो होती है वीनस की होती है, जो 20 साल की होती है। और अंतर्दशा का टाइम पीरियड भी अकॉर्डिंग टू महादशा ही होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे सबसे बड़ी महादशा जो है वो वीनस की है, तो अंतर्दशा भी सबसे बड़ी वीनस की ही होती है, लगभग लगभग 3 साल। फिर 19 साल की सैटर्न की है, तो सबसे बड़ा अंतर्दशा का जो सेकंड लार्जेस्ट टाइम जो होता है वो सैटर्न का है। तो वैसे ही है कि अब आपको जो टाइम पीरियड ऐसे बोल रहा है क्लाइंट कि तब से ठीक चल रहा था, अभी कुछ 1.5 साल से 2 साल से दिक्कत आ रही है, कोई भी टाइप की दिक्कत हो सकती है, वो आपको खुद से देखना है। कोई रिलेशन का इशू आ रहा है या कुछ और आ रहा है वो मतलब घर का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा ना, वो जिस जिस घर से संबंध रख रहा होगा, वो टाइप की दिक्कत उसको परेशानी हो रही होगी। अगर कोई रिलेशन का हो रहा होगा तो वो प्लैनेट जो है किसी रिलेशन को मतलब देख रहा होगा, किसी रिलेशन का कारक होगा, तो इस वजह से वो परेशान हो रहा है। तो आपको जब शॉर्ट टर्म पीरियड का प्रॉब्लम है तब आपको अंतर्दशा, जब परेशान लंबे टाइम से है, यानी कि आपने देख लिया कि इसकी 10 साल पहले एक प्लेनेट की, पर्टिकुलर प्लेनेट की महादशा शुरू हुई है और तब से ही ये बोल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे महादशा का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसके अंडर जो देवता आने वाले हैं उनसे उनकी रिलेट करो प्रॉब्लम को, और उसी देवता को आपको ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वीनस का हमने निकाला था। वीनस क्योंकि नक्षत्र महादशा के प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड थे, तो हमने वीनस का देखा है, और वीनस का हमने पढ़ा है कि महिंद्रा है, अनिल है,
अनिल आपको देखो, अनिल आपको क्या करता है, अनिल आपको अपलिफ्ट करता है, अपलिफ्ट करता है। अनिल देवता अपलिफ्ट करेगा, पुष्पदंत आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, इच्छा पूर्ति करेगा। और ये अगर ये बंदा यही प्रॉब्लम बोलता है कि या मैं सोचता कुछ हूँ होता कुछ है, प्लान कुछ और करता हूँ, मेहनत किसी और चीज के लिए करता हूँ, होता उसका उल्टा है, यानी कि उसका इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है। तो अगर मैं और आप जाके पुष्पदंत पे खीर चढ़ाएंगे तो हमारा पुष्पदंत इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा अभी जो नक्षत्र लॉर्ड के हैं वो अभी कोई और हैं। बट अगर ये पर्सन जाके पुष्पदंत को एक्टिवेट करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पुष्पदंत उनके अभी जो नक्षत्र लॉर्ड हैं उनके महादशा के प्लैनेट के उसका देवता है, और वहां से उसको परेशानी आ रही है, वो डायरेक्टली उसको ट्रीट करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। अरे कुछ बोलो, समझ में आया क्या बताया मैंने? यस यस मैम। मैम लेकिन वो जो 5 है उनको मतलब रेमेडी करना है, सिर्फ एक ही को रेमेडी करना है? अरे नो वो नो, पांचों देखो, पांचों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है ना जी। महिंद्रा का अलग है, अनिल का अलग है, हाँ, बुधर का अलग है, सविता का अलग है। आप प्रॉब्लम को मैच करो इन पांचों में से। प्रॉब्लम जो को मैच जो करो। आपका, हाँ, जो आपकी मैच हो रही है जिस देवता के साथ, उस देवता का फूड उस डायरेक्शन में रख दो जो डायरेक्शन उसकी हम लोगों ने आपको बताई थी। क्या बोलते हैं, वो देवता की 45 डायरेक्शन। देवताओं की फील्ड। हाँ, 45 यस देवताओं यस। की फील्ड बनाई थी ना, उसमें। देखो, आपके पास मोटा मोटी जो 45 एनर्जी सेंटर्स होंगे ना, उसमें से 4-5 देवता आ गए। और आपको पता है कि अभी आपका जो माय लॉर्ड है ना, यानी कि अभी आपकी जो संजीवनी बूटी है, वो इन्हीं देवता के हाथ में है। समझ में आया कि अभी आपको किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी आपको कुछ अगर कोई ऑक्सीजन दे सकता है तो वो ये दे सकते हैं, बिकॉज ये आपके अभी एट प्रेजेंट जो नक्षत्र लॉर्ड आपकी लाइफ को अभी जो कंट्रोल कर रहा है, ये उसके देवता है। ठीक है, तो आप इनको, इनमें भी मान लो आपके पास 4-5 देवता आए हैं, मैंने एक एक प्लेनेट के आपको 4-5 देवता लिखवाए हैं। अब उनसे रिलेट करो ना, आपको हर देवता का बताया कि वो हर देवता, अदरवाइज तो आपको सिर्फ 45 नाम बता देते ना, उसका उसका वो भी तो बताया कि वो आपकी लाइफ में एडिशन क्या कर रहा है। 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर्स आपको उसमें बताए गए हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या एडिशन करता है। तो उससे मैच करो कि ये जो प्रॉब्लम बोल रहा है, इन 4-5 देवताओं में से कौन सा देवता से रिलेटेड, और निकलेगी इन्हीं में से, इसके बाहर नहीं निकलेगी, इसके बाहर नहीं निकलेगी, इन्हीं में से निकलेगी। और अगर शॉर्ट टर्म टाइम से दिक्कत हुआ है उसका, जो मैंने अभी बताया 5 मिनट्स बिफोर, कि अगर उसको महादशा आप देख रहे हो कि लॉन्ग टाइम से है, बट प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट टाइम से है, यानी कि प्रॉब्लम उसको अभी कुछ 1-2 साल से ज्यादा आ रही है। यानी कि यहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, नक्षत्र लॉर्ड, महा अंतरदशा के प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड, तो उसके देवताज को देख लो आप। बट हाँ, अगर आप 2 करोगे तो 2 में एक नक्षत्र अंतरदशा का ले लो। अगर उस ये बोलता है कि पिछले कुछ 1.5-2 साल से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादा चल रही है, उस दिन से तो गाड़ी चल ही रही थी, लेकिन अब ज्यादा एकदम ब्रेक लग गया, तो इसका मतलब अभी अंतरदशा का जो प्लैनेट आया है वो ज्यादा परेशानी दे रहा है इसको। इसको ये इतनी बात समझ में आई है, इसको और एक्सप्लेन करूं या इतना समझ में आया क्या आप लोगों को, प्लीज बताओ। एक तो सारे के सारे सबका कैमरा बंद है, मुझे तो समझ समझ ही गए नहीं मैम। आता कि हाँ मैम, आप समझ आ गया। ओके। यस हो मैम। गया, कैसे पता चले मुझे आ गया? सब कैमरा मैम बंद करके सबसे सबसे पहले तो मतलब दशा, महादशा अंतरदशा लोग देखेंगे, रजाई फिर में बैठे हुए हो, ठीक है, वो मतलब लेकिन चेहरा तो दिखा सकते हो ना, पता तो चले ना मुझे कि मैं किससे। ऐसे लग रहा है कि स्क्रीन पे बस नाम नाम आ रहे हैं और स्क्रीन से बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बोलती रहूँ ना तो आप देखो, जब आई कांटेक्ट होता है ना तो समझ में आता है, चेहरे देख के भी समझ में आता है कि इनको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पढ़ाने वाला कैमरा बंद कर लेना तो वो उतना
मतलब उतने जल्दी से दिमाग में नहीं घुसता है। तो वैसे ही पढ़ाने वाले के साथ भी अगर सामने वालों का वो चेहरा देख ले तो उसको पता चलता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है? तो अब ये बताओ, जो इतनी बात मैंने बोली है वो इतनी सबको समझ में आई है? हाँ मैम। यस मैम। ऐसा तो नहीं कि उसको यही नहीं पता चला हो कि ये क्या बोला गया है, इसको कैसे करना है? एनीवन एल्स, कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? कौन समझ में आई कौन जी? आई कोनी जी मतलब नहीं आई? नहीं आई। हाँ। आई नहीं है उसका मतलब ये होया। बस समझ में नहीं आया। समझ कहाँ से नहीं आया। बताओ? क्यों इनके कहाँ कहाँ से से नहीं देखो? आया, स्टेप वाइज बता दो एक बार, कहाँ स्टेप पे समझ वाइज में नहीं आया, कहाँ तक गजेंद्र जी, आया, कहाँ तक आया वो बताओ, आप कहाँ तक आया वो बताओ। ये जो इनके वो लिखाए है ना देवता, हाँ जी। इनके जो गुण धर्म है वो बताए थे हे भगवान! ये भाई। क्लास ये बीच में एक दो क्लास छोड़ी है आपने ना? हाँ छुट्टी है जी। तभी लेके आ जाए। हाँ, तभी तभी आप ये ऐसी जो बात कर। आपने आपने पहले पूछा था ना, पांचों में से पांचों को ट्रीट करना है, आपके ध्यान में है जी ये पांचों के क्या क्या वो है? अच्छा, ये महेंद्र का, पांचों, अनिल का। मैं सुनो 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 सुनो, इन पांचों देवता जो अभी आपने जो हमारे महिंद्रा और सूर्य हैं, यानी कि ईस्ट में आते हैं, ये क्या दिखाते हैं? सोशल, सोशल को दिखाते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड में बता देती हूँ। हाँ जी। जो सोशल कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी आ रही है, कोई ये कह दे कि मतलब किसी का मार्केटिंग का काम है कि यार लोग ही नहीं आते, यानी कि क्या है कि सोशल से काम चलना है, समाज से काम चलना है, लेकिन समाज में से कोई लोग ही नहीं, मतलब जुड़ जुड़ नहीं पा रहे हो समाज से आप। तो सूर्य और महिंद्रा आपको सोशल से रिलेटेड जो प्रॉफिट मिलता है ना, समाज से जो प्रॉफिट मिलता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोमा और भल्लाट ये आपको देते हैं पैसे की अपॉर्चुनिटी। सोमा और भल्लाट ये आपको पैसे का अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है जी। वरुण और पुष्पदंत ये आपको जीवन में गेन्स देते हैं। एक एक वर्ड में बता रही हूँ आपको, बहुत इसको एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, अब आपको एक एक शब्द बता देती हूँ। वरुण ठीक है। और पुष्पदंत ये आपको गेन्स देते हैं। आपके गेन्स अगर कहीं पे भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो कौन है? वरुण है और पुष्पदंत है। ठीक है? उसके बाद है यम देवता और ग्रह, ग्रह अक्षत क्या है नाम उसका? अच्छा। हाँ, वो आपकी रेपुटेशन और फेम, समाज में कोई आपकी गुडविल है कि नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज ये दोनों देवता जो है साउदर्न डायरेक्शन में है, और साउदर्न डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि हमारे नेम फेम की होती है। हाँ जी। ये बात है जयंत और पर्जन्य। जयंत और आपकी लाइफ में फन रिक्रिएशन, इसके या आप ये क्या कहें, लाइफ की हैप्पीनेस, इसके लिए मुख्य और नागा देवता अट्रैक्शन का जो जोन होता है, वहां से NNW मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस और अट्रैक्शन, मतलब ये आपका अट्रैक्शन मतलब कि क्लाइंट का भी आप में अट्रैक्शन रहे कि हाँ ये पर्सन आपको कुछ दे सकता है। इसको आप सिर्फ मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस के साथ नहीं जोड़ोगे, ये मैंने पहले की क्लास में भी बताया था। उसके बाद है सुग्रीव और द्वारिक। सुग्रीव और द्वारिक ये दो देवता ऐसे हैं जो आपको लाइफ में एजुकेशन या आपको एजुकेशन और सेविंग, जब एक पर्सन अपनी एजुकेशन को अपडेट करता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है, यानी कि क्या है कि उसका स्वारिक सुग्रीव और द्वारिक जो देवता है वो अच्छा काम कर रहे हैं कि वो लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है, और आजकल मार्केट में सर्वाइव भी वो कर सकता है जो अपडेट कर रहा है। वितस्था और पूषा ये आपको पावर और कॉन्फिडेंस देते हैं। शिखी एंड दीति
शिखी एंड दीति, ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड, और आपको जो बार बार बोला जाता है कि यू हैव टू बी मेडिटेट, कि आपको 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? इधर करोगे तो आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि ये आपको मेडिटेट कैसे करना है, इस जोन में करोगे तो आपका ध्यान लगेगा। फिर रोगा और पापेक्षमा, सपोर्ट सिस्टम के देवता हैं आपके। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इट कैन बी योर, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन होती हैं। आपका कोई भी बैकबोन होता है ना, कि ये आपका कोई बैकबोन हो, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपका कोई सर्कल हो सकता है, या कोई बैंकिंग सपोर्ट हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, कोई भी जो आपकी बैकबोन हो, जो आपका सपोर्ट सिस्टम हो, इसको हम रोगा और पापेक्षमा से देखते हैं। फिर आता है पितृ और मृगा, ये SW में आते हैं ना। मैंने इनके जोन नहीं बताया, वो भी बोलूं क्या? जोन तो मतलब शक्ति चक्र में मिल जाएंगे इनको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मिल जाएंगे। तो पितृ और मृगा होते हैं रिलेशनशिप और स्किल के। जहां पे प्रॉब्लम रिलेशनशिप की आ रही है, या ऐसे कोई ऐसी कंप्लेन करता है कि यार एक टाइम पे ये बहुत अच्छा गिटार प्ले करते थे, इसमें बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, बहुत अच्छा इनके अंदर टैलेंट है लेकिन नहीं कर पाए, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा डांस करते थे लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं उनके जो ये साउथ वेस्ट के जो दो देवता है ना, इनमें प्रॉब्लम है। कौन से हैं वो? रिग्रेट मृगा और आता पितृ। कि उनके अंदर स्किल थी लेकिन वो कहीं दब के रह गई, वो स्किल थी लेकिन वो कहीं दब के रह गई, उसको कोई मतलब वो निकल नहीं पाई, दुनिया को जगत को दिख नहीं पाई। फिर उसके बाद आता है अनिल एंड आकाश, ये साउथ ईस्ट में होते हैं अनिल और आकाश। ये कैश और लिक्विडिटी, या पैसे का जितना कैश क्रंच है, लिक्विडिटी है, कैसा है वो सब, पैसा डूब गया है। अनिल और आकाश दोनों साउथ ईस्ट में आते हैं ये। उसके बाद है अदिति और भुजंग, अदिति और भुजंग, ये दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। एनएनी हेल्थ और इम्यूनिटी को दिखाते हैं। कोई ये बोल रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बच्चे घर में बीमार पड़ रहे हैं, दवाई छूट ही नहीं रही है, एक के बाद एक, मेडिकल एक्सपेंसिव बहुत हो रहा है। यानी कि क्या है उनका, उनके कौन से देवता में दिक्कत है? अनिल और आकाश में दिक्कत हो सकती है, आपको उसको ट्रीट करना है। फिर है शोषा और असुर, चौसा और असुर WNW में आते हैं दोनों, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और डिप्रेशन और लो मूड, जो हर टाइम ऐसे मन करता है कि रो लो बैठ के थोड़ी देर। मनोज कुमार जांगरा जी तो आज कहीं कश्मीर की वादियों में है। लग रहा है मैडम। हाँ सर, आपको देख के तो ऐसे लग रहा है कि कहीं कश्मीर की वादियों में बैठे हो आप। तो आगे बढ़ते हैं। भृंगराज और गंधर्व, SSW, यानी कि साउथ वेस्ट। एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, एक्सपेंडिचर कोई ये कहता है कि भैया इनकम बहुत अच्छी है, बहुत लोग मिलेंगे आपको। मुझे तो अभी मैं देखा पिछले 1 महीने में ही 2-4 लोग ऐसे मिले, वो कहते कि मैडम इनकम 4-5 लाख रुपए आ रही है महीने की, लेकिन आती है और उसी स्पीड से जाती है, जितने से आएगी उसी स्पीड से जाती है। तो यानी कि इनकम वहां पे अच्छी आ रही है, उसका वेस्ट जो है अच्छा काम कर रहा है, कि गेन्स हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में है।
जो वहां के जो 2 एनर्जी फील्ड है हमको उसको ट्रीट करने की जरूरत है कि आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, उसी डबल स्पीड से जा रहा है। एक्सपेंडिचर और वेस्टेज दिखाता है। फिर है सत्या एंड भृषा। ईस्ट साउथ ईस्ट के दोनों देवता होते हैं ये। एंजाइटी और चर्निंग, एंजाइटी और चर्निंग। आई थिंक सारे हो गए। तो ये मैंने आपको एक वन सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस भी नहीं था, एक एक वर्ड ही आपको बताया। अब आप इसको थोड़ा मतलब कोई भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम बता रहा है उससे आप रिलेट करो। प्रॉब्लम का मैंने बता दिया आपको कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। दशा का प्लैनेट होगा तो यानी कि लंबा टाइम पीरियड से दिक्कत है। देख लो कि हो सकता है 4 साल पहले उसकी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा शुरू हुई है, वो तब से ज्यादा परेशान है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो 10-12 साल से उसकी महादशा चल रही है सेम प्लैनेट की, लेकिन प्रॉब्लम 2-3 साल से ज्यादा बता रही है, यानी कि जो पिछले अंतरदशा के जो प्लैनेट्स हैं वो ज्यादा परेशानी दे रहे हैं। और आप महादशा के नक्षत्र लॉर्ड के देवता को भी ट्रीट कर सकते हो जो प्रॉब्लम से मैच करेगा, ये नहीं कि पांचों को जाकर ट्रीट कर सकते हो। और अंतरदशा के भी, अगर शॉर्ट टर्म टाइम से है, अंतरदशा के नक्षत्र लॉर्ड के प्लैनेट को भी आप, देवता को भी आप ट्रीट कर सकते हो। संदीप जी अभी क्लियर हुआ था आपको? हाँ जी। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। जब किसी से भी बात करेंगे तो आपको समझना है कि कौन सा देवता। अब तो आपके पास और भी शॉर्ट हो गया, 45 पे आपको दिमाग ही नहीं घुमाना है। अब आपको हाँ जी। 4-5 में से ही छांटना है, तो तुरंत छांट पाओगे कि इन 4-5 में से कौन सा देवता है, इसको ट्रीट करना चाहिए। जी। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म टाइम से रहेगी तो अंतरदशा के जो देवता हैं उनसे ले लो, उनसे प्रॉब्लम को ट्रीट कर लो। ठीक है। ठीक ये है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब किसी भी देवता को जब आप ट्रीट करते हो, कैसे करते हैं? आपको हर देवता के लिए मंत्र बताया गया है। ठीक है। हर देवता के लिए आपको मंत्र बताया गया है। आप वहां पे उनका फूड रख सकते हो, उनका मंत्र चैंट कर सकते हो। आपको जब भी लगता है कि आप स्टक हो गए, क्योंकि ये अभी जो देवता हैं ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक इनका टाइम, नक्षत्र जो महादशा का टाइम रहने वाला है, तब तक वो ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी लाइफ उन्हीं से कंट्रोल हो रही है। तो जब भी आप स्टक होते हो, आप वो चीज वहां पे रिपीटेडली कर सकते हो। मतलब आप वहां पे बैठ के उस पर्टिकुलर देवता का मंत्र चैंट कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए उसमें एक वन लाइनर डाल दिया है, एक एक उसका देवता का। इसका प्रिंट आउट ले लेना ग्रुप में। और जैसे आप फूड रखते हो, अब मैं आपको बता रही थी कि जब कोई देवता, मान लीजिए बार चार्ट में आपने देखा है कि वो बार चार्ट में वो जोन एक्सटेंडेड है। बार चार्ट में सपोज नॉर्थ जोन एक्सटेंडेड है आपका, तो यानी कि जो नॉर्थ के हमारे एनर्जी फील्ड हैं तो वो भी बढ़ गए हैं, वो भी बढ़ जाएंगे हमारे। जो भूधर का एनर्जी है, जो हमारा सोमा का एनर्जी है, भल्लाट का एनर्जी है, नॉर्थ की जो देवता एनर्जी है, वो हमारे सब एक्सटेंड हो गए। तो एक्सटेंडेड भी तो, हाँ, इट शुड बी बैलेंस ना। हमने पढ़ा है कि बैलेंस होना चाहिए, ना एग्जॉस्ट हो ना एक्सटेंडेड हो, ये बैलेंस होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उधर हम बार चार्ट बैलेंसिंग करेंगे कि एक्सटेंड हो गया है तो हमको वहां पे कौन सा एलिमेंट लेके आना है। एक्सटेंड है तो कौन सा एलिमेंट लेके आएंगे? बताओ, मुझे नहीं पता है, बताओ। अगर नॉर्थ जोन एक्सटेंड हो रखा है, वहां का देवता एनर्जी फील्ड एक्सटेंड हो रखे हैं, ऑब्वियसली अगर नॉर्थ जोन एक्सटेंडेड तो है मैम तो ईस्ट वाले लेते हैं, चाइल्ड का और कलर उसके आगे वाले, आगे चाइल्ड वाले। एयर एलिमेंट जी। एयर एलिमेंट हम वहां पे लेके आएंगे। जिससे क्या होगा कि जो एनर्जी फील्ड है, वो देवता एनर्जी फील्ड है, वो भी कंट्रोल होगा और बार चार्ट बैलेंस होगा।
अब हम उसको कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले हम उसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि एक्सटेंडेड हो रखा था तो हमने उसको बैलेंस किया है। फर्स्ट स्टेप आप बैलेंस करोगे, सेकंड स्टेप में आप उसको एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने के लिए और क्या कर सकते हो? हमेशा जो भी आप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप क्या कर सकते हैं? सबसे इजी अगर किसी को करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपके पास 5 कलर की टेप हैं। अगर आपने 5 कलर के एलिमेंट की टेप भी खरीद रखी है, 5 बाई 5 इंच की टेप काट लो और उसे जमीन पे वहां पे उस देवता के फील्ड पे लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब 5 इंची बाई 5 इंची मतलब की चकोटे। हाँ, 5 बाई 5 इंच की टेप काटो। अच्छा। मान लीजिए आपको नॉर्थ का देवता एक्टिवेट करना है, तो कौन से कलर की टेप लगेगी? ब्लू। ब्लू। उसको उस देवता पे चिपका दो आप, देवता एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो मैडम ये और बताओ, नेगेटिव अगर वो देवता नेगेटिव दे रहा तो फिर वो एक्टिवेट होकर नेगेटिव नहीं देगा, या वो पॉजिटिव देना शुरू कर देगा? वो पॉजिटिव देगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम उस देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड के अंडर, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला देवता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी जाके लगाएंगे उसको। नहीं, कहीं पे भी नहीं। सुनिए, मेरा क्या एक डाउट है हाँ हाँ। कि सपोज करो, अभी इसका हम वीनस का जो इसका क्या बोलते हैं, एनएल है, वीनस है, वीनस के जो देवता हैं, 4-5 जो देवता हैं हमारे, उनमें से हम्म किसी एक देवता, अब वो तो नेगेटिव कर रहे हैं इसका, व्यक्ति का मतलब नेगेटिव अच्छा कर ही नहीं रहे वो। हम्म तो जब अगर हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो नेगेटिव ही करेगा या पॉजिटिव करेगा, वो कैसे? वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अच्छा, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा कि भाई ये अभी मेरे पास आ गया है, मतलब वो ये हमारी हमें मुझे प्रॉब्लम मना को, रहा है। एक्चुअली क्या है, देखो वो वाला देवता आपको डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा। रीजन क्या होगा कि या तो वो जोन एक्सटेंडेड होगा इनका, वो एग्जॉस्ट होगा, या तो उस देवता के ऊपर कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी होगी। वो वाला देवता आप उसको उठा के देख लो, वो वाला देवता डिस्टर्ब मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस इट। मैंने यही बोला अभी भी कि पहले उसको बैलेंस करो कि उसके साथ समस्या क्या है। मान लीजिए कि उस पे कोई एंटी एलिमेंट ही एक्टिविटी हो रही है, उसको वहां से क्लियर करो, क्योंकि वो देवता अभी आपके आने वाले कुछ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मैं वो टेप यहाँ यहाँ पे आपकी जिसको हम प्रेफरेंस बोलते हैं ना, प्रायोरिटीज बोल देते हैं, तो ये आपकी प्रायोरिटीज आ गई कि ये आपकी मतलब क्या बोलेंगे प्रायोरिटी को, क्या प्राथमिकता बोलते जी। हैं? नहीं प्राथमिकता। मैम, प्राथमिक। मैम एक्चुअली क्वेश्चन वही पहले वाला है कि अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो क्या उसके नेगेटिव रिजल्ट रुक जाएंगे, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे, बस यही बिल्कुल समझ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो ठीक। नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रहा है? बिकॉज इस टाइम पे जब आपको, आपकी ये एक महादशा ऐसी चल रही है, और उसके जो नक्षत्र लॉर्ड के जो देवता हैं ये आपको डिस्टर्ब मिलेंगे। अगर वो प्रॉब्लम बता रहा है ना, ये आपको देखना, ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब मिलेंगे कोई ना कोई रीजन से। तो पहले आप उसको बैलेंस करो। और किसी भी इंसान जो उस जोन का खुद का मेटल है, उस जोन का खुद का कलर है, उसको अगर आप वहां पे, मतलब अगर ये नॉर्थ का देवता है, तो अगर आप एल्यूमिनियम को भी उस पे, एल्यूमिनियम के स्टड्स होते हैं, मतलब हर उसका स्टड्स होता है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। अ, वो स्टड्स भी अगर आप वहां पे टेपिंग करके भी ऊपर ही लगा दोगे ना, फ्लोर पे ही, तो वो बैलेंस हो जाएगा। मैं टेप कहाँ पर लगाना है? देवता एनर्जी फील्ड के ऊपर, उस देवता एनर्जी ऐसा- फील्ड के ऊपर लगाना है, तो ग्राउंड फ्लोर में। जमीन पे, जमीन पे, क्योंकि ये एनर्जी सारी दीवार में नहीं है, ये सारी यहाँ फ्लोर पे है। ठीक। ये सारी जो एनर्जीज मिलेंगे आपको फ्लोर पे मिलेगी। तो आप, अगर और भी कुछ समझ में नहीं आता है, उसका मेटल, उसकी शेप में, मान लीजिए आपका अगर वेस्ट का देवता है, वेस्ट का देवता है तो वहां की शेप क्या है? राउंड। राउंड।
उसके वहां की आयरन क्या है, सॉरी वहां की मेटल क्या है, आयरन आयरन आयरन। यानी कि आयरन की अगर गोल सी प्लेट कटवा के भी अगर आपने वहां पे रख दी तो भी वो खुश है कि आपने उसको उसकी चीज दे दी। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? आप ये अभी एक सेकंड रुको, मैं आपको लाके दिखाती हूँ, एक गजेंद्र सर है। हाँ जी बोलिए। शांति छाएगी, आप ही बोल लो कुछ है। मैं आपको मैडम जैसे बोल रहे हैं जब ना मैं इसकी। फोर्स कर देती हूँ ना, आप एक ना राग सुना दिया करो इनको, शांति नहीं छानी नींद चाहिए। नींद हम आ गामा लागी। पा सा- चल। सारे गामा पा ही गा दिया करो, कुछ तो गा दिया करो। और हैं? आप अच्छा देखो मनोरंजन कर दे रहे हो। देखो ये क्या है मेरे अरे हाथ में, मैं ये देखो, ये एक आयरन आप लोगों को दिख भी रहा होगा शायद, मैं और कम, ये एक लोहे का गोल्ड प्लेट है यस मैम। एकदम। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से इसको कटवा सकते हो, मेरे पास 4-5 और रखे हैं, ठीक है। इसको अगर आपको वेस्ट का कोई भी देवता ट्रीट करना है ना, आपने फूड पढ़ लिया, आप वो भी रख सकते हो। मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि तरीका कुछ नहीं है, वहां की मेटल जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, वहां की शेप जो ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो शेप उस जोन की अपनी शेप है, वो मेटल उसकी। अब कोई भी चीज आपका अपना जो होता है, जब आपको वो मिलता है तो ऑब्वियसली आप खुश हो। तो सेम गोज विद देवताज। अभी रुको, ये एक वेवी शेप का एल्यूमिनियम का पीस है, आपको दिख रहा जी। है? हाँ हाँ। आप, हाँ जी। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये दोबारा दिखाओ मैडम, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का शेप दिखाओ दोबारा। रुको रुको, वो थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये स्टड्स हैं, ये स्टड्स होते हैं ईच एंड एवरी मेटल का, सारे जोन के हिसाब से। ये भी आप पहले, आप कोई भी चीज जमीन के ऊपर रख लो, आप इसको टेप करके जमीन के ऊपर रख लो, आपका काम हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तो, क्योंकि आप ऊपर कितने दिन तक टेप लगा के रखोगे, इसको ड्रिल करो जरा सा। कितना ड्रिल होगा, बहुत पतला सा है ये। आ, मैं निकाल के दिखा देती हूँ, बहुत पतला सा है, तीनों को आप जमीन में नीचे डाल सकते हो, ड्रिल ड्रिल करके है ना, उसमें सीधा चला जाएगा ये। सीधा चला जाएगा जमीन में। और आपका काम परमानेंट आपका, तो क्योंकि मैम आप 3 ड्रिल करने पड़ेंगे ना, 3 मैम के ये लिए? आयरन करना किसका है? नहीं, 3 के लिए 3 ड्रिल अरे करने पड़ेंगे, अलग एक ही अलग ड्रिल मेटल। करके तीनों ले। अरे ये देखो, रुको तो सही ये सुकांतो जी, ये ना अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग मेटल का आता है। देखो आपने देखो डायरेक्शन देखो, चूज करनी है। ये संजू मैम इतना अभी। है और ये 3 का सेट है, ठीक है। ये ईच एंड एवरी मेटल का आई हैव, मेरे पास है। बहुत मतलब, ये जब आपको परमानेंट, जब आपने देख लिया कि कोई महादशा आपकी 20 साल की है, महादशा का पीरियड हमेशा लंबा होता है, और किसी को ये नहीं सोचना कि मैंने तो 10 साल के लिए वो लगा दिया, जब उसकी महादशा चली जाएगी तब क्या वो परेशानी देगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। आपने उस देवता का मेटल वहां पे दिया है, क्या वो कोई परेशानी दे सकता है? क्योंकि वो उस डायरेक्शन की मेटल है। अच्छा, तो इस आप, पोजीशन में थे आप।
हैं? गजेंद्र जी पोजीशन बदल रहे थे। ठंड हो रही है, ठंड का असर है ये। हाँ, हम सारे वो बैठे इधर हैं, को ये सारे लेट रहे हैं। अरे चलो विनीता जी। रजाई तारी है, अब जैकेट डाली है, अब कैमरा ऑन नहीं नहीं, करें। अरे मैं तो जैकेट के साथ ही लेट जाता हूँ। ना ना। अब कंघी कुंगी करके अब रेडी हो। ना 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 ना। सर जी एक मंकी कस्टमर कैप डाल दो, एक मंकी कैप लगवा दो। सर आज मैम जो आज सर मंत्र का शादी। जो मंत्र वाला आपने भेजे थे वो किधर है? वो मतलब फूड वाला तो उधर मतलब देखा, मंत्र वाला किधर है? जिधर और जिधर फूड वाला देखा उधर ही मंत्रा वाला भी है। साथ तो मैम उससे साथ पहले भेजे थे क्या? अरे सारा मैंने एक ही वक्त में भेजा है। मैडम की बात सुन लो, रह जाएगा। बातें जो है ना, वो ये क्लास मैम के ये बाद देना। हाँ ये जी प्लीज। हाँ, ये दरवाजे के यहाँ पे अगर आता है तो वहां पे भी डालेंगे तो चलेगा? कहीं पे भी डालो, जहाँ पे आपका एनर्जी फील्ड आता है वहीं पे भी डालो, कहीं पे भी रखो। नहीं नहीं, जैसे अभी दरवाजा एल्यूमिनियम का हमें वो पट्टी लगाना था बराबर, तो इसके हम्म, जगह पे ये भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। तीन नहीं ऐसे वो तीन अलग अलग तीन लाइन पे लगाना है, नो वे, एक ही ये जगह पे? 3 का सेट है। आप एक एक ही। ही जगह पे ड्रिल करोगे और हम्म। इसको पूरा सेट ऐसे हाथ में ऐसे नीचे ले जाओगे, पूरा सेट, ऐसे नहीं कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ हाँ। लगा दिया, एक यहाँ। वो पूरा सेट अच्छा। नीचे रख और उसको व्हाइट सीमेंट से ऊपर फिलिंग कर दो, दैट्स इट। ओके। एक ही जगह पे नहीं तो लगाना है। मैम एक के ऊपर एक तीनों डाल रहे हैं या फिर कैसे, ये नहीं हाँ, समझ। मैं यही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था साइड में। मनोज जी आपसे। मैम अगर अपार्टमेंट मनोज होगा, जी, स्लैब होगा, हाँ हाँ एक के सर, ऊपर एक आप तो डालेंगे तो सीधा अंतर्यामी हो, नीचे क्या वाले पे करें चलेगा। बताओ। आपको सब पता आपको होता है मेरी मैंने। एक्सपेक्टेशन यही थी मेरी बात, कि अभी अपार्टमेंट में एक ही घर ये इतना लंबा नहीं है कि नीचे वाले के वो छत पे आ जाएगा। तो मैंने नहीं साइड ऐसा में नहीं डील मैम। करते करते मैम दूसरे फ्लोर पे चले गए। लेटर की कुछ तो मोटाई होती होगी कि अपार्टमेंट में क्या बिल्कुल इतनी पतली सी झिल्ली है जो उसी के ऊपर रहेगा। मैम मैम देखो आपके हाथ में जो है वो 2 इंच का है, ठीक है? टोटल हो गया 6 इंची का। अगर वो मैंने मेरे मनोज मनोज जी ड्रिल करेंगे तो सीधा उनके नीचे मम्मी के घर पे चले जाएगा, पहले ही लफड़े चल रहे हैं। अब बताओ मैम कैसे करना है, ये एक एक ही 6 इंची करना है या फिर 2-2 इंची के 3 छेद करने हैं? मेरी बता बात तो दिया, सुनो। एक एक इंची के 3 करने हैं, बस साथ साथ लगा देने हैं। हैं? अरे देखो इतना एमएम छोटा की सा बात नहीं है। करो। 10 mm का, एमएम की 10 mm के होल करने हैं, 2 इंची के 3। हाँ 3 कर हाँ, देना, दस यही दस पूछ रहा हूँ। वो मैम कह रही थी एक एक के ऊपर एक रखना है, इसलिए पूछ तीन, रहा मैडम ने 3 के इंची के ऊपर 3। एक नहीं बोला है मैंने, बोला ऐसे नीचे जमीन में जाएगा। आप सुना करो ध्यान से। हूँ। हाँ मैम, एक गया नीचे, फिर उसके बाद दूसरा उसके साइड में। अरे सर 3 होल करने हैं, जैसे 3 फिंगर है ना, 3 होल करने हैं, 3 अलग ओके अलग इंसर्ट करने हैं। ओके, अब समझ आ गया ना, वही यही, मैं कह रहा हाँ था, एक यही कैसे बताया। जाता। यही बताया मैम, सिर से हाथ हटाओ पहले। और ये अब 10 mm, 6 महीने हो गए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना? अब आपने ना वो हो गया कि यार ठीक है, कुछ भी बोलो। क्लास का कोई डेकोरम भी होता है कि कुछ भी। अरे एक के ऊपर क्या मतलब, आपको कोई यहाँ पे वो रख चट्टान बनानी है कोई? वो ऐसे मैंने बोला कि उसको 3, आप ऐसे ही नीचे जमीन में जाएगा, तीनों का साथ में इकट्ठा जाएगा, एक आप ड्रिल करोगे तीनों साइड को उसे, और ऊपर से व्हाइट सीमेंट से फिलिंग कर दोगे। मैम उसमें कोई कौन सा अगर जोन के लिए अगर ट्रीटमेंट चाहिए? सुनो, अगर एक के ऊपर एक डालना होता ना तो एक ही रोड दे देते ना, 6 इंच की। तो 3 क्यों काटे हुए हैं? ये साइड बाय साइड जाएंगे। बड़ी देर में याद आ गया। सुनो सुनो अरे सुनो याद नहीं मेरी आई तो बोलने का मौका तो दो। और सुनो, हमने जब पढ़ा था शायद स्टेयर्स का टॉपिक पढ़ा था। किसी को याद है स्टेयर्स के टॉपिक्स में गजेंद्र जी ने डिलीवर किया था, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयर्स का कुछ बताया था। किसी को स्प्रिंग याद हो तो मुझे बताओ क्या बताया था। स्प्रिंग नहीं, एंटी स्प्रिंग क्लॉकवाइज स्प्रिंग क्या करता है, क्लॉकवाइज क्या करता है? स्प्रिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग बताए थे। नीचे तो स्प्रिंग डालना है, लेकिन क्लॉकवाइज मेरा रखना है मेरा मैक्सिमम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज कहाँ यूज होता है, क्लॉकवाइज कहाँ यूज हो? एंटी क्लॉकवाइज
का क्या रोल है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या रोल है, मैम किसी को याद है? नॉर्थ में मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं जिससे एंटी हल्का रहे वो, क्लॉकवाइज और एनहांस क्लॉकवाइज करने के साउथ में लिए और क्लॉकवाइज। दबाने के लिए क्लॉकवाइज। एनर्जी, नेगेटिव ये एनर्जी को देखो दबाने मनोज के जी ने आंसर दिया, आप सब ध्यान से सुन लो। मनोज जी एक बार फिर से बता दो। एंटी क्लॉकवाइज किसी भी जोन को एनहांस करने के लिए और क्लॉकवाइज किसी भी जोन को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। लिए दैट्स गुड। नेगेटिव एनर्जी। अब मेरा एक यहीं पे एक और चीज है, जरूरी नहीं आपको स्टार्ट से लगाने हैं। आप जहां पे भी रहते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की मेटल की स्प्रिंग बनवा लो, ठीक है? जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको वो देवता एनर्जी फील्ड को एनहेंस करना है। और उसको आप अगर जमीन में वहां पे डाल दोगे तो भी वो काम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग आप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि जब आप किसी बॉटल को खोलते हो तो खोलने का और बंद करने का, जी मुझे शायद आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है? और क्या कर सकते हो? देखो, फूड जो हमने पढ़े हैं वो फूड आप वहां पे रख सकते हो 24 आवर्स, 36 आवर्स, कोई कोई बोलते हैं 72 आवर्स। मैं ये कहती हूँ कि आप 48 घंटे 72 घंटे वहां पे रख दो, ठीक है? और फूड अगर कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप हर जगह वो नहीं रख सकते, घर में एक बार को सोच सकते हो, बट कहीं कहीं आप अगर कमर्शियल कहीं करने जा रहे हो तो बहुत सी जगह होंगी कि शायद आप वहां पे ना रख पाओ। तो आप सिंपल जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने वो बताया वो कर सकते हो। ये स्टड्स, 3 स्टड्स का सेट लगा सकते हो। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो मेटल है उसको, जैसे मैंने ये राउंड आपको दिखाया, उसको उसकी शेप में कट करके भी अगर उसको जमीन पे करोगे तो भी वो देवता एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होता है। समझ में आ रहा है? मैम अगर कोई किसी भी मेटल की शेप बाय डिफॉल्ट अगर किसी जोन में प्लेस हो जाती है, अब मे भी हो सकता है वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों पे रिजल्ट दे सकती है। नहीं 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 सर, देखो ऐसा है, अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि नेगेटिव कौन करते हैं। जो हमारे 33 तो हमारे देवता हैं, रेस्ट कौन है, 12 हमारे असुर हैं। तो जो नेगेटिव करने वाला जो काम है ना वो असुर का है ज्यादातर। तो जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप असुर का फूड उस पर रखोगे तो वो ज्यादा असुर हो जाएगा, वो फिर ज्यादा वो करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में देखोगे ज्यादातर। अगर किसी की महादशा का प्लेनेट जो है नक्षत्र लॉर्ड है राहु निकल गया, ठीक है? आप उसके राहु के जो मैंने आपको देवताज लिखवाए हैं उसमें मैच करो, उसमें 2 असुर आ रखे हैं, और वहां से हमें प्रॉब्लम जरूर ये मिलेगी कि इसको पिछले 10 साल से 12 साल से एडिक्शन की तरफ चला गया है। 99 केसेस में मिलेगा, ठीक है? अगर वो नहीं मिलेगा तो राहु का दूसरी चीजें क्या होते हैं, चलते चलते चीजों को ठप कर देना, बंद कर देना, अचानक से कोई बड़ी विपदा आना, अचानक से, मतलब जो करेगा अचानक से करेगा, सडन करेगा। तो ये चीजें उनको देखने को मिलेगी। तो अब आप, ऐसा नहीं है कि वहां पे राहु के देवता उसको वो नहीं करवाओगे कि यार ये तो राहु का देवता है, ये तो असुर है, तो इसको इसका फूड वहां पे रख देंगे तो वो उससे शांत होगा। जब आपको एडिक्शन का किसी का करना होता है ना, तो एडिक्शन के लिए आप उस राहु, मान लीजिए उसके नक्षत्र लॉर्ड का देवता, आप ज्यादातर देखना नक्षत्र लॉर्ड जो होगा वो राहु मिलेगा, जो उसकी उस महादशा में। ये मैं अभी आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि जब भी आपको एडिक्शन का किसी का आएगा, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, तो वो आप उसकी महादशा का प्लैनेट उठाओगे, जब उसका नक्षत्र लॉर्ड देखोगे तो आपको शॉक्ड हो जाओगे कि ये राहु मिलेगा, ठीक है? अब जब आप राहु के देवता मैंने अभी लिखवाए हैं, आप बताओ कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ किसने लिखे हैं। राहु के देवता बोलो। छोड़ो मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को तो इतना टाइम लगता हाँ है, मैम, कहाँ मिला कौन। मिला मैम। पंच पर्जन्य, पर्जन्य देवता यम, पितृ, यमा, द्वारिक, पितृ, द्वारिक है।
पापी पापयक्ष्मा पापयास्मा नाग। नागा। ठीक है, तो यहाँ पे पापयक्ष्मा जो होते हैं ये कहाँ आते हैं बताओ? अभी बताया था। पापयक्ष्मा मैंने कहाँ बताए थे? अभी अभी बताए थे। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। अभी लिखवा रही थी ना, तभी बताया हाँ, था मैंने। सपोर्ट बैकबोन यूसेस। तो ये जो पापयक्ष्मा देवता है, ये आप जब पढ़ोगे तो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। हालांकि ये आपको सपोर्ट सिस्टम भी देता है। और जब आप दूसरा देखो, इसमें पर्जन्य होगा, यम हो गया, पितृ हो गया, द्वारिक। यानी कि पितृ, एक तो इनका जो साउथ वेस्ट होगा वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन किसका है? राहु का जोन है ना। राहु का हाँ जोन जी। है। द्वारिक, द्वारिक भी वहीं पे ही आता है, WNW में, उसमें सॉरी WSW में आता है। द्वारिक भी वहीं पे आता है। पापयक्ष्मा नॉर्थ वेस्ट में आएगा। और नागा भी ये NNW में आता है, नागा। तो ये राहु के देवता हैं। अब अगर आपको एडिक्शन के लिए किसी को करना होगा ना, तो आप इसमें से बताओ किसको करोगे? बताओ। पापक्षमा को। पापयक्ष्मा को। और नागा को। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि वो अट्रैक्शन देता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि उससे आप सिर्फ मैट्रिमोनियल अट्रैक्शन देखोगे। वहां से आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसकी तरफ? फालतू की चीजों की तरफ। तो नागा, और क्योंकि राहु का देवता है। अभी आप ये देखोगे, जो राहु के देवता हैं, आप इनको जब अभी इनको डीपली पढ़ना, इनकी चीजें जो होंगी वो राहु से मैच करती हुई होंगी। इनके जो एट्रीब्यूट है ना, वो थोड़ा मैच करते हुए होंगे वहां पे, उसके जो देवता है। तो आप उनको ये नहीं सोचोगे, वो अभी परेशानी दे रहा है आपको। तो आप ये नहीं सोचना कि इनको खिला पिला के हम खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये और परेशानी देगा। ऐसे नहीं सोचना। अरे खिलाओगे पिलाओगे, वो अभी ज्यादा आपको तबाही दे रहा है, वो फिर तृप्त होगा, शांत होगा, और आपको उसके अच्छी चीजें मिलेंगी। उसकी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको फिर। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जो उसकी डिमांड है वो आपके थ्रू खा रहा है। हाँ, अगर वो उसको हम डायरेक्ट दे देंगे तो आपके थ्रू होके नहीं जाएगी। ये करेक्ट कहा मनोज जी ने, क्योंकि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो राहु के देवता है। अरे जो आपकी दशा चल रही है उसके नक्षत्र लॉर्ड ही राहु है। अब क्या राहु के जो नक्षत्र जो देवता है, इसके हिसाब से तो फिर हम उसको ट्रीट ही नहीं करेंगे कि यार ये तो राहु के देवता है, इनको ट्रीट कर देंगे। या असुर जो आते हैं, उनको भी ट्रीट नहीं करना चाहिए इस हिसाब से। तो और जिनकी WNW की एंट्रेंस रखी बैठी है, और उनके बच्चे जाके ड्रग्स ले रहे हैं, और फिर उनके पास आपके पास कंप्लेन आएगी, तो वो जो मैंने बोला था कि कोई भी एनर्जी फील्ड कब डिस्टर्ब होता है, समझने वाली बात है। जो 32 एंट्रेंसेस हैं, तो वो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब तब होता है कि 32 एंट्रेंस में से जो देवता एनर्जी फील्ड एक्सपेंड होना चाहिए, वो तो एक्सपेंड हुआ नहीं। जो असुर वाला था वो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए था, वहां पे द्वार खुल गया, वो एक्सपेंड हो गया। द्वार खुलने का मतलब क्या हुआ? कि आपका कोई असुर असुर का एक एनर्जी फील्ड था, और उस पे आपका द्वार खुला, यानी कि आपका मुख्य द्वार वहां पे आ गया, आपका मेन एंट्रेंस वहां पे आ गया। अब वो खुल गया। खुल गया यानी कि क्या करा आपने? एक असुर की एंट्रेंस खोल दी है। तो आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ड्रग्स के एडिक्टेड हो रहे हैं। अब आप क्या क्या कहोगे कि अगर हम इसका फूड यहाँ पे रखेंगे तो वो और ड्रग्स लेने लगेगा, ऐसा क्या? ऐसा होगा क्या? नो। आपको वहां पे उनके एनर्जी फील्ड को ट्रीट कराना पड़ेगा, बिकॉज उनकी असुर की एंट्रेंस खुली है, इसलिए उनके बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं। आप उसको, जो असुर है उसको तृप्त करो, वहां पे कंट्रोल करो, तृप्त करो, ताकि वो मैम आपकी नेगेटिविटी जो आपको दे रहा है उसको ना दे। मैम Yes.
वहाँ पर तो एक्चुअली पापा के समय को वहाँ पर गोटा जो सुपारी है, सुपारी देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर आपने जो गोल का ये का जो प्लेट दिखाया और आयरन का, वो रखने से भी हो जाएगा, वो दोनों से मैंने एक करने से हो जाएगा। हाँ मैंने आपको देखो, एक चीज होती है आप आज किसी क्लाइंट के यहाँ गए हो, आज आपने विजिट किया है, अभी आपको स्टड्स चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, मे बी कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन लग जाए उसको, आप उसको इमीडिएटली कुछ करना चाहते हो ना, आपके पास अगर आपके बैग में टेप रखी पड़ी है ना, उस जोन की 5 बाई 5 इंच की टेप आप काट करके वहीं पे लगा के उसी दिन लगा के आ जाओ, उसी दिन लगा के आ जाओ, और उनको बोलो मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, वो उसी दिन से कंट्रोल होने लगेगा। और बाकी जाके क्योंकि टेप लगाना या ये रखना, तो आप स्टड्स को जमीन में डाल दोगे, स्प्रिंग को जमीन में डाल दोगे, वो हो जाएगा आपका परमानेंट काम खत्म। बट आप उस जोन का पर्टिकुलर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा लोहा कटा के, चाहे वो सर्कल भी ना हो, वहां पे रख दो आप, उस जोन की मेटल है वो, सर्कल शेप में रख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोहे को भी आप टेपिंग करके अगर आपने वहां पे रख दिया ना, तो उसी मोमेंट से वो कंट्रोल होगा। उस जोन की मेटल है, उस जोन का शेप है, उस जोन की जितनी चीजें, आप कलर है, ये चीजें आप जब उस पर्टिकुलर जोन में रखते हो तो ऑलवेज उस जोन को स्ट्रेंथ मिलती है। पहली चीज तो ये, इसीलिए तो आपको वो बताया गया कि वहां की शेप जो है सर्कल है, वहां का स्क्वायर है, उसका क्या रोल है फिर। उस जोन की जितनी चीजें आप वहां पे रखोगे, उस जोन को स्ट्रेंथ मिलेगी। वेस्ट में हम परेशान हैं कि हमारे को गेंस नहीं आ रहे, गेंस नहीं आ रहे, लगाओ ना राउंड शेप की चीजें वहां पे, व्हाइट कलर की घड़ी लगा दो आप, राउंड शेप की लगा दो, व्हाइट कलर है वहां का, ग्रे कलर है वहां का, व्हाइट कलर है, राउंड शेप की घड़ी लगा दो, आप देखो कैसे नहीं आ रहे। तो आप इन चीजों को अभी अप्लाई करो, मतलब कि उसका कलर, उसका मेटल, उसकी शेप, ये भी उस जोन को स्ट्रेंथन करते हैं, उसके एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करते हैं। अभी दूसरी चीज है कि यहाँ पे कि कोई एनर्जी फील्ड अगर एक्सटेंड हो गया हमारा, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो यहाँ पे अगेन आप चाइल्ड वाला जो आपका एलिमेंट है ना, उसके स्टड्स लगा सकते हो। कहने का मतलब नॉर्थ में आप स्टील के स्टड्स भी लगा सकते हो, ताकि वो अगर आपको लग रहा है कि बहुत एक्सटेंड हो रखा है ये तो नॉर्थ के देवता है, तो आप चाइल्ड एलिमेंट का लगा दो, वो उस चाइल्ड एलिमेंट का स्टड्स लगाने से वो कंट्रोल होगा और वो खुश भी होगा। अपने बच्चे, हमने पढ़ा है ना, फादर के जोन में बच्चा और बच्चे के जोन में फादर हम यूज कर सकते हैं। मैम एक्चुअली स्टार्ट स्टार्ट का मतलब एक्चुअली वो हमको समझ नहीं आ रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये स्टड्स वो वाला, वो तीनों एक साथ लगाना है। बिल्कुल तीनों एकदम ऐसे ही नीचे, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज जाएंगे, एज इट इज, जैसे मेरे हाथ में है ना, ये ऐसे ही खड़े हुए, ये कभी पैकिंग में है, ये पैकिंग आप हटाओगे, ऐसे ही नीचे डाल दोगे। और जिसका क्वेश्चन ये है कि मतलब जो मल्टी फ्लोर बिल्डिंग होते हैं, सैकड़ों बिल्डिंग्स में मैंने डाला है, क्योंकि अरे यार लेंटर छत इतनी तो मोटी होती है ना, ऐसे थोड़ी कि ऐसी दुनिया रह रही है, वो तो फिर कभी भी ढेर हो जाए, आराम से जाता है। मैम वो 3 इंच का ना, तीन बहुत ज्यादा बड़ा होगा है। मैम, 5 इंच का होगा वो। ये कैमरा में ज्यादा शायद बड़ा दिख रहा है, 5 इंच नहीं है ये। और 2.5-3 का होगा। तीन ही होगा मैम। 3 ये होगा। नहीं, 1.5 मेरी इंच का दो से ये ज्यादा मेरी नहीं छोटी है, फिंगर से भी छोटा है। क्या? 2 से ज्यादा नहीं है, 1.5 इंच ही है बस ये केवल। ये मेरी अच्छा जो स्मॉल फिंगर है ना, ये इससे भी छोटा है। अच्छा ठीक। बहुत छोटा है ये। एक्चुअली मैम वहाँ पर एक्चुअली जो बना हुआ है, नॉर्थ बना हुआ है, उसका चाइल्ड एलिमेंट का जो ये होगा, मेटल होगा, वो मेटल वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर हाँ, मतलब कोई जोन अगर एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो मैंने एक चीज बताई है आपको कि या तो आप उसको सेल्फ मेटल से भी कर सकते हो, एक्सटेंडेड बहुत है कि आपको लग रहा है देवता एनर्जी फील्ड इनके बहुत एक्सटेंडेड हो रखे हैं,
तो आप वहां पे चाइल्ड एलिमेंट का भी स्टंट लगाओगे तो उससे भी वो एक्टिवेट होगा ठीक है। ऐसे। यानी कि अगर एग्जॉस्ट हो रखा है तो आप ऑब्वियसली फादर एलिमेंट का भी लगा सकते हो, यानी कि नॉर्थ में आयरन का भी लगा सकते हो। हम नंबर ऑफ स्टड प्लस माइनस होंगी क्या, जोन कितनी परसेंटेज में एनहांस है? 1000 स्क्वायर फीट जगह, अगर 1000 स्क्वायर फीट जगह है आपकी और आप उसको बैलेंस करना चाहते हो तो 1000 स्क्वायर फीट जगह में एक सेट, मतलब कि आपका नॉर्थ पूरा 1000 स्क्वायर फीट तक का है, ऐसे बोल रही हूँ मैं। ये नहीं कि पूरा प्लॉट, क्योंकि उसमें तो दिशाएं और भी आ जाएंगी ना, मतलब पूरे प्लॉट में तो वेस्ट भी आएगा, ईस्ट भी आएगा। हाँ जी। मैं बोल रही हूँ कि अगर नॉर्दर्न जोन आपका पूरा 1000 प्लॉट का पूरे नॉर्थ को बैलेंस कर देगा, 1000 मतलब स्क्वायर फीट का। 100 फीट मान लें, हाँ हाँ हाँ, 100 फीट 1000 नॉर्थ स्क्वायर फेसिंग। फीट प्लॉट को आप ये कवर कर देगा, उसके पूरे नॉर्थ जोन को एक एक स्टड्स। अगर उससे बड़ा जमीन है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, कुछ ऐसा है, तो आप उसमें उतना जगह छोड़ के फिर आगे जाके और एक स्टड डाल दो। ओके। मतलब घर बनाने टाइम पे वो इजी रहता है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट, फ्लैट फ्लैट जो भी है। नहीं, वो बहुत इजीली जाता है, और उसके लिए इतना सा होल आपको ड्रिल से करके वो इजीली जाता है। आपको मतलब अगर ये नहीं डालना है मैम तो मैंने वॉल में करना है कि ग्राउंड में करना है? जमीन में करना है, जमीन जमीन में। में। हमारे जो 45 एनर्जी सेंटर्स हैं, 45 ये जमीन पे हैं, जमीन पे, दीवार में नहीं करना है। लेकिन ठीक है, लाइट वगैरह तो दीवार में लगता है ना समझ में मैम, नहीं आ रहा है, लाइट जो तो। आपको मैंने बताया ना एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के मेटल की, ये भी आप लगाओगे, ये भी काम करेगी। उसका फूड वहां पे रखोगे, वो भी काम करेगा। फूड रखो वहां पे, उस पर्टिकुलर किसी का करके आ रहे हो आप, आपने वहां पे स्टड्स लगा दिया, या आपने वहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज ये लगा दिया, उसका कोई मेटल रख के आ रहे हो, कुछ भी रख के आ रहे हो, उस पर्सन को लिख के दे दो ये मंत्र उस देवता का, कि आपको यहाँ बैठना है और यहाँ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम इस मंत्र को चैंट करना है। उस देवता एनर्जी फील्ड पे बैठना है आपको और ये मंत्र चैंट करना है आपको। अभी क्या है, वो उसके नक्षत्र लॉर्ड का डायरेक्ट देवता है। अगर वो उसको थोड़े दिन भी वो करेंगे ना, पैम्पर कर दिए, वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने उसका फूड दे दिया, उसको एलिमेंट, उसको कलर से, उसको मेटल से एक्टिवेट करके आप अपने घर आ गए। आप तो नहीं उधर बैठे हुए हो। अब आप, उनका क्या डेली का काम है कि या तो जो आप लोगों को फूड बताया था ना, देखो उसमें क्या है कि जैसे राइस पुडिंग हो गया, ये सब चीजें हो गई, मैं आपको उसके आयुर्वेद हर्ब्स भी बता दूंगी, मैक्सिमम चीजों के बता दूंगी जो ड्राई होते हैं, जैसे ड्राई जिंजर हो गया, और भी चीजें हो गए, कलौंजी, बहुत सारी चीजें जो आप मतलब जैसे आपने राइस पुडिंग रखा, तो वो क्या है कि 8-10 घंटे के बाद, जैसे गर्मी में अगर है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन रख दिया, वो 24 घंटे रखा हुआ है, 24 घंटा रखा हुआ खीर आप गर्मी में खुद खा सकते क्या? तो देवता भी नहीं खाएंगे उसको, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। तो आप उस, इनके मोस्टली ज्यादातर, कोई कोई को छोड़ के ज्यादातर का जो है ड्राई चीजें मैं आपको बता दूंगी, वो भी वहां पे रख दोगे ना, और भी कुछ नहीं। आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादातर चीजों के ड्राई चीजें जो मैं बताऊंगी, उसको उस पर्टिकुलर कलर का कोई पैकेट वो ले लो और उसमें जमीन में ड्रिल करो, वहां पे डाल दो उस एनर्जी फील्ड में। मान लो कहीं ड्राई जिंजर है, उसको, और ड्राई जिंजर को आप क्या करो, व्हाइट कलर की एक वो बनाओ, और व्हाइट कलर के उसमें डाल के उसको वहां पे अंदर कर दो। लोहे का, लोहे का छोटा सा कटोरी लिया, लोहे की कटोरी में ड्राई जिंजर रखा, छोटा सा ही, मतलब पूरा कटोरी जैसा नहीं, छोटा सा ही, और उसको वहां पे कर दो, उससे भी हो जाएगा। ड्राई जिंजर जो होता है द्वारिक का फूड होता है, तो अगर आप द्वारिक पे के, जो अभी मैंने बोला था कि एक मुझे अभी पीछे मिले थे, उन्होंने बोला कि 4-5 लाख रुपए महीने की आमदनी है। ये नहीं कह सकता कि आमदनी नहीं है, पर जितनी स्पीड से आती है उतनी ही स्पीड से जाती है। तो उनका मैंने द्वारिक भी ट्रीट करवाया था, क्योंकि वो बचत करवाता है ना, सेविंग करवाता है। द्वारिक आपका WSW में आता है,
बचत करवाता है। तो मुझे ये था कि एसएसडब्ल्यू भी ट्रीट करवाया था और साथ में द्वारिक भी करवाया था, और दोनों उनके नक्षत्र जो अंतरदशा और महादशा के प्लैनेट के अंडर आ रखे थे दोनों देवता, और कंप्लेन भी तुरंत उनसे, मतलब आप इसको प्रैक्टिकल करना ना, आपको तब समझ में आएगा। जो भी आपकी या क्लाइंट की परेशानी होगी ना, वो इन्हीं देवताओं के अंदर निकलेगी, कहीं और से नहीं निकलेगी, क्योंकि अभी यही एक्टिवेटेड है, यही रूल कर रहे हैं आपकी लाइफ को। तो अब जब मैंने वहां पे द्वारिका करवाया था, तो मैंने उनको पूछा था कि कुछ भी छोटा सा लोहे का एक इतना सा वो लेके, और उसमें ड्राई जिंजर कर वहीं पे वो करवा के नीचे करवा दिया था। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है। तो आपको उसका फूड देना है, और उनको उसका मंत्र दिया था कि आप यहाँ पे बैठेंगे और डेली ये मंत्र को चैंट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप उस पे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जब आप मंत्र चैंट कर रहे हो, मतलब बैठ के जब मंत्र चैंट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप स्पंदन, यानी कि आप एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है। वो हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ। अरे सब शांत हो गए, कुछ तो बोलो। मैम मेरा दो क्वेश्चन है। इसकी रिलेटेड नहीं है। एक मतलब घर में एंट्रेंस, मतलब घर प्रवेश चल रहा था। उनका एक पैरट था, मतलब 4 साल 5 साल। और दूसरा बंदे ने मतलब उसको कुचल डाला जिस दिन घर प्रवेश हो रहा था। और वो मतलब क्या है उसका, वो पूछना चाहते हैं उनके कि उनके किसको कुचल डाला, मुझे नहीं समझ आया। पैरट, उनके पैरट तोता। पैरेट, ओके ओके ओके। उनका एक तोता था। उनका नया घर जब लेना, तो वो नया घर पे उन्होंने आए, तो घर पे पैरट को मतलब उन्होंने कुचल डाला जब गृह प्रवेश चल रहा था उस टाइम पे। तो एक ऐसा मतलब हो गया प्रॉब्लम। वो 4 साल से पैरट मतलब उनका फैमिली में एक फैमिली मेंबर की तरह था। तो उसमें मतलब किसने क्या कुचल दिया, साइंस किसने वगैरह। करते क्या कुचला? है लीना जी, ये करते क्या है? अभी अभी रुको, मैं रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, फिर मैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ अभी। नहीं, कुचला कुचला किसने, लिंगाराज जी खुद? कैसे नहीं, वो था, खुद बताओ उनका आप। रिलेटिव्स। रिलेटिव ने मार दिया? हाँ, कुछ मतलब बिना जानबूझ के, मतलब उसको उनको गलती से हो गलती से, गया। हाँ गलती से। ओके। सर ये बताओ, ये करते क्या है जिन्होंने ये नया घर बनाया था? उन्होंने मतलब उनका वाइफ तो टेलरिंग करते हैं, और हस्बैंड है थोड़ा, मतलब छोटा मोटा ऐसे काम करते हैं, ऐसा कुछ हो। अच्छा, उनके घर में बच्चे कितने हैं, बेटी है उनके?